आज का पेपर है हमारा सामाजिक विज्ञान का कक्षा 9वीं का 2023-24 का पेपर है ना। ये कोड भी मिला लीजिएगा 946। पहला क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो उड़ीसा है। उड़ीसा से नहीं गुजरती, बाकी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा से होकर जाती है, यानी कि 8 राज्यों से होकर जाती है, जिसमें उड़ीसा नहीं है। ठीक है। दूसरा, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है महेंद्रगिरी। कौन सा है? महेंद्रगिरी। ओके। सिमलीपाल जीव मंडल नीचे कौन से राज्य में स्थित है? तो ये है आपका उड़ीसा। कौन सा है? उड़ीसा इसका राइट आंसर है तीसरे का। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? तो ये जून से प्रारंभ होता है। कब से होता है? जून से प्रारंभ होता है। सबसे पहले केरल में आता है ये 5 जून को, है ना, तो इसलिए जून से प्रारंभ होता है। ठीक। इसके बाद चलते हैं हम, लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन है, ये कथन किसने कहा था? तो ये कहा था हमारे अब्राहम लिंकन ने कहा था। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 2013 को पारित हो गया, है ना। ये इंग्लिश में भी दिए गए हैं सेम टू सेम। आगे, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये उत्तर पूर्वी, किसी ने उत्तरी गोलार्ध भी लिख दिया, तो इसका राइट आंसर है ना उत्तरी गोलार्ध या उत्तर पूर्वी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 382 है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रचना किसने लिखी है? रूसो ने लिखी है। हिटलर की पुस्तक का नाम क्या? माइन कम्फ है। बस्तर भारत के किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है ये। बस्तर एक जिला जो कि छत्तीसगढ़ में आता है। संसद के निम्न सदन को क्या कहा जाता है? लोकसभा, और आपका जो उच्च सदन होता है वो राज्यसभा होती है। तो यहाँ निम्न सदन पूछा है, वो लोकसभा इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो भैया वीडियो को लाइक भी करना है और अपने मित्रों में शेयर भी करना है, वो भी मिलान इसका कर लेंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ियाँ बनाकर लिखे। पहला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो भैया ये है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। यदि यहाँ बात करते क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में सबसे अधिक राजस्थान हो जाता, पर यहाँ जनसंख्या के पूछी तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। वर्साई की संधि कब हुई? 28 जून 1919 में, है ना। देश का सर्वोच्च कानून क्या है? हमारा संविधान है। आंग सान सूकी, ये क्या है? म्यांमार में है भैया। आगे दिया, भूमि मापने की इकाई जो होती है वो उसको हेक्टेयर बोलते हैं। ठीक। रोजगार गारंटी योजना में कार्य दिवस कितने दिन दिया जाता है? 100 दिन के लिए काम इसमें दिया जाता है, जॉब। ठीक। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन पर। सत्य असत्य पहला है, बांगर जो पुरानी जड़ और मृदा को कहते हैं, ये सत्य है आपका। ग्रीष्म काल में चलने वाली गर्म हवाएं सत्य होती है। रूस में छोटे किसानों को कूलक कहा जाता, सत्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो ये सत्य होता, लेकिन नहीं लिखा है इसलिए असत्य हो गया। ओके। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, तो इसलिए असत्य हो गया। पालमपुर गांव के परिवारों की संख्या 450 थी, सत्य है। बंगाल का अकाल गेहूं की कमी के कारण होता है, ये सत्य है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा। हिटलर के गुप्तचर राज्य पुलिस का क्या नाम था? तो इसका गेस्टापो। पॉलिटिक्स के रचयिता कौन है? अरस्तु। आचार संहिता क्या है? किसी व्यक्ति, दल या संगठन के लिए निर्धारित सामाजिक व्यवहार, नियम, उत्तरदायित्व के समूह को हम क्या बोलते हैं? आचार संहिता। जैसा भी आचार संहिता लगेगी, जैसे 45 दिन, तो उनके कुछ नियमावली होती है, उसके आधार पर हमें व्यवहार, उत्तरदायित्व और कुछ दिए जाते हैं, उसी के आधार पर हमें करना होता है। दूसरा है, बहुविध फसल क्या है? तो एक वर्ष में पैदा होने वाले, है ना, ये है आपका जन्म दर किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है एक वर्ष में पैदा होने वाले बच्चों की संख्या। बहुविध नीचे लिख दिया गया है ना। बफर स्टॉक क्या है? तो इसके सभी के जो चौथा क्वेश्चन है, तो ये जो दिया बहुत फसल, इसका नीचे राइट आंसर दिया। एक ही फसल के बजाय एक वर्ष के लिए एक ही भूमि में 2 या 2 से अधिक फसल उगाने को हम बोलते हैं, इसको हम मिश्रित फसल का रूप भी दे सकते हैं। ठीक है ना। बहुत मतलब अनेक प्रकार की फसल एक ही समय में। अगला बफर स्टॉक क्या है? तो इसका राइट आंसर ये लिख दिया नीचे, भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार है। तो ये है आपके पूरे वस्तुनिष्ठ पूरे क्वेश्चन हुए। आई होप आपको समझ में आए होंगे और आपने अच्छे से कर भी लिए होंगे। बताइएगा अब आपको कितने नंबर आ रहे हैं? आपके पेपर बढ़िया गए होंगे। जय हिंद, जय मां भारती।